हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। आज मसीह के लोग, मसीह को मानने वाले लोग आज एक भ्रम में जी रहे हैं। बहुत पुराने विश्वासी लोग, बहुत पुराने सेवक लोग जो काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं और सेवा करते भी आ रहे हैं। तो जब कभी आप ऐसे लोगों से बात करना तो वो लोग एक बात बोलते हैं, उद्धार के बारे में कि मैंने उद्धार पाया है, उसने उद्धार पाया है, उसने उद्धार पा लिया, उसने उद्धार पाना बाकी है। मतलब ऐसा इंसान बोलता है। उद्धार मतलब मुक्ति। तो मुक्ति जो है या उद्धार है जो, तो क्या आप लोग उद्धार पा चुके हो? क्या आपने उद्धार, ऐसा बोल सकते हो उद्धार के बारे में कि आपका उद्धार हो चुका है या मैंने उद्धार पा लिया? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखना कि उद्धार क्या है और कब होगा उद्धार और किसका उद्धार होगा। इस बात को ध्यान से सुनना। और उद्धार, मुक्ति, आज बहुत से लोग ऐसे हैं मसीह में जो मसीह में जीवन जी रहे हैं, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, अच्छी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संगति करते हैं, तो उनको बारे में ऐसा नहीं कहा जाता या उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि इनका उद्धार हो चुका है या इन लोगों ने उद्धार पाया है। नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि जब इंसान सच्चा विश्वास करता है, सच्चा पश्चाताप करता है और बपतिस्मा लेता है, पाप की क्षमा पा लेता है, प्रभु यीशु उसको पवित्र आत्मा देते हैं, तब उसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इसने अपने गुनाहों की माफ़ी से, गुनाहों की, पापों की माफ़ी से क्षमा पा ली, अब ये उद्धार के रास्ते पर आ चुका है। उसका उद्धार हुआ नहीं है। बात को ध्यान से सुनना और समझना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जब तक इस धरती के ऊपर जिंदा है तो उसके बारे में ऐसा कह सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि ये इस उद्धार के रास्ते पर है, इसका उद्धार हुआ है, ऐसा नहीं। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने बोला है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो इंसान अपनी मौत तक वफादार रहेगा, वही बचाया जाएगा। तो इसका मतलब एक इंसान जो पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर जिंदा है, अगर उसके जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ गई, ऐसी मुश्किल आ गई या ऐसा कुछ उसके साथ घटना घट जाती है, तो हो सकता है वो प्रभु यीशु का इनकार कर दे, प्रभु यीशु को छोड़ दे। तो था तो वो उद्धार के रास्ते के ऊपर, लेकिन उसका उद्धार हुआ नहीं। उद्धार के रास्ते के ऊपर चल रहा है, प्रभु ईश्वर के वचन की आज्ञाकारी भी करता है, प्रार्थना भी करता है, बाइबल पढ़ता है तो उद्धार के रास्ते के ऊपर, लेकिन उसका उद्धार हुआ नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जो इंसान मसीह में आज्ञाकारी करते हुए सो जाता है या अपना जीवन पूरा कर लेता है ईमानदारी के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने जीवन जिया, तो जब वो संसार छोड़ देता है और प्रभु यीशु उसको स्वर्ग में ले लेते हैं, तो उसको बोल सकते हैं इसका उद्धार हुआ है। लेकिन जो इंसान जिंदा है उसको खतरा है। अभी जैसे वक्त चल रहा है, जैसे समय है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी मान ले, मैं बात कर रहा हूँ हनन्याह और सफीरा की। जो पहली शताब्दी की कलीसिया थी, जब हनन्याह और सफीरा उन प्रेरित लोगों के साथ मिलकर संगति किया करते थे, इन लोगों ने भी बपतिस्मा लिया था, इन लोगों ने भी प्रभु भोज लिया होगा, इन लोगों ने भी पवित्र आत्मा पाया था, लेकिन थे तो उद्धार के रास्ते के ऊपर। लेकिन चलते चलते क्या हुआ, पति और पत्नी के दोनों के अंदर शैतान ने काम किया। दोनों ने परमेश्वर के दास के आगे पवित्र आत्मा से झूठ बोला और दोनों मर गए। तो क्या बोल सकते हो कि उनका उद्धार हुआ था?
आज ज़्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने उद्धार पाया है, उसका उद्धार हो गया। नहीं। फिर बात करें सिकंदर और हुमनियानुस की, वो भी तो संत पौलुस के साथ चलते थे, तो चलते चलते क्या हुआ, पीछे चले गए, तो क्या उनका उद्धार हुआ था? दिमास जो परमेश्वर के दास संत पौलुस का साथी था, वो भी तो पीछे चला गया, तो क्या उसका उद्धार हुआ था? नहीं। जो इंसान, जो व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो अंत तक, अपनी मौत तक वफादार रहेगा तो उसी का उद्धार होगा। अभी सोचो, 2 साल से, 5 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से आप मसीह में हो, 50 साल से मसीह में हो, तो आप उद्धार के रास्ते के ऊपर हो। अगर आपने बाइबल के अनुसार ही बपतिस्मा लिया है तो उसकी क्या गारंटी कि आगे चलकर आप प्रभु यीशु का इनकार नहीं करने वाले? कुछ लोग आपके ऊपर आकर हमला कर दे, आपको बोले ए चल बोल प्रभु यीशु को मानेगा या फिर प्रभु यीशु का इनकार करेगा, तो क्या गारंटी उसकी कि आप प्रभु यीशु मसीह का उस समय इकरार ही करोगे, इनकार नहीं करोगे? एंटी क्राइस्ट का जब समय जब आएगा, तब कितने सारे लोग, मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, मसीह का इनकार कर देंगे, तो क्या उनका उद्धार हुआ है? उद्धार होना बाकी है। चलो हम थोड़ा बाइबल से भी वचन को देखेंगे और बाइबल क्या सिखाती है, हमें क्या बताती है। और मैं वचन पढ़ूंगा रोमियो उसका 13 अध्याय उसके 11 वचन से। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। देखो, कोई 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से, 35 साल से, 20 साल से विश्वास में है, तो जब इंसान ने विश्वास किया था, तो लिखा है उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। मतलब अभी उद्धार पास में है, जब से विश्वास किया है। तो अभी जैसे से जैसे दिन आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरी बार आने के, तो वो दिन बहुत पास में है। उद्धार का दिन, उद्धार का जो दिन है वो बहुत पास में है। फिर लिखा है, वचन पढ़ूंगा आपके लिए, इब्रानियों मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसका 9 अध्याय और उसके 28 वचन। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना लहू, बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अभी देखो यहाँ पर लिखा है उद्धार की बात कि वैसे ही मसीह, एक बार फिर पढ़ूंगा इब्रानियों 9 का 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। देखो, प्रभु यीशु एक बार बलिदान हुए। बहुत, यहाँ पर लिखा है कि बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए प्रभु यीशु एक बार बलिदान हुए, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए, देखो उनके उद्धार के लिए जो प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। देखो, अभी प्रभु यीशु आएंगे, कब, किस लिए आएंगे? उनका उद्धार करने के लिए। तो यहां से पता चलता है कि प्रभु यीशु का जो वचन है वो यही कहता है कि अभी तक उद्धार नहीं हुआ, अभी तक मुक्ति नहीं हुई। और फिर लिखा है इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 25 वचन, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक जय किया करो। देखो, उस दिन को पास में आते देखो। किस दिन को? जो प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन है, जो उद्धार का दिन है, जो मुक्ति का दिन है। जब वो दिन पास में आ रहा है तो तुम लोग ऐसे ही किया करो कि इकट्ठा होना बंद मत करो। तो देखो, यहाँ पर भी लिखा है कि वो दिन, मतलब जो प्रभु यीशु के आने का दिन है, जो उद्धार का दिन है। फिर लिखा है पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय, पहला पत्रस मतलब पत्रस की पहली पत्री और उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। देखो, जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, उद्धार वाली बात। देखो,
यहाँ पर भी उद्धार की एक बात की गई है कि उद्धार अभी तक हुआ नहीं है। फिर लिखा है पहला पतरस और उसका 2 अध्याय, पहला पतरस और उसका 2 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 2 वचन से। चलो 1 वचन से पढ़ता हूं, पहला पतरस 2 अध्याय उसके 1 वचन से। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या पाने के लिए? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो आप लोगों ने चाहे विश्वास किया, आप लोगों ने चाहे बपतिस्मा लिया, आप लोगों को लगता है कि आप संगति करते हो, आराधना करते हो, लेकिन आपका उद्धार नहीं हुआ। आप लोगों ने क्या सुना, आप लोगों ने क्या समझा, आप लोग क्या मानते हो, लेकिन मैंने तो आपको बाइबल से बताया ना कि उद्धार का समय अभी बाकी है। और लिखा है, फिर वचन पढ़ देता हूं एक बार, दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसके 2 वचन से। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। देखो, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए, क्या पाने के लिए? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखो, उद्धार पाना है, उद्धार हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे आराधक हो, अच्छे सेवक हो, अच्छे विश्वासी हो और आप परसों से मसीह में हो, लेकिन एक बात याद रखना, उद्धार पाना है, उद्धार पाने तक बढ़ना है। तो अभी उद्धार पाने तक आपको मसीह में बने रहना है। तो कुछ भी हो, कैसा भी हो, प्रभु यीशु का इनकार नहीं करना, मतलब मौत तक वफादार रहना है, अंत समय तक धीरज धरकर रहना है। तो जो इंसान ऐसा करेगा, जो इंसान इसी बात में बना रहेगा और जो इंसान प्रभु यीशु का इनकार नहीं करेगा, तो उसी का उद्धार होगा। लोगों ने क्या बोला? लोग क्या बोलते हैं कि मैंने तो उद्धार पाया है, मुझे 15 साल हो गए उद्धार पाए हुए, मुझे 25 साल हो गए उद्धार पाए हुए, मुझे 30 साल से मैंने उद्धार पाया है, अरे मैं तो 40 साल से उद्धार पाया, मैं तब से सेवा किए जा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। लोगों की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बाइबल में तो कहीं पर लिखा नहीं कि जिस समय आपने विश्वास किया था, जिस समय आपने बपतिस्मा लिया था, आपने उद्धार पा लिया। तो लिखा है कि आप तो उद्धार पाने के लिए आपको बढ़ना है। और जब आप उस समय को देखो, उस वक्त को देखो, उस हालात को देखो, ऐसी बातें देखो जो प्रभु यीशु ने आज से हजारों साल पहले बोली थी, और तब ऐसा देखो, तब उस दिन का इंतजार करते हुए उद्धार पाना है। मतलब उद्धार तभी पा सकते हो जब आप मसीह में बने रहोगे, अपनी मौत तक वफादार रहोगे, चाहे कुछ भी हो, आपको मसीह में बने रहना है। तो उद्धार आपका हुआ नहीं है। सेवक जो भी बोले, पास्टर जो भी बोले, विश्वासी जो भी बोले कि आपका उद्धार हो चुका है, लेकिन नहीं, आपका उद्धार नहीं हुआ, आपका उद्धार हुआ नहीं, आपका नहीं उद्धार हुआ। हाँ, आप उद्धार के रास्ते के ऊपर हो, मुक्ति के रास्ते के ऊपर हो, बस उसके ऊपर आपको चलते रहना है। जो आगे आपको मिली है बाइबल से, बाइबल में आपने जो सीखा है, बाइबल जो बताती है, उसको मानकर आपको चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना है। और उस दिन जब आपका समय पूरा हो जाए, मसीह में आप शहीद हो जाओ या फिर आप प्रभु यीशु के आने तक जिंदा रहो, दोनों में जो बात पहले हो, तब तक अगर आप मसीह में बने हो, तो जब प्रभु यीशु आएंगे दूसरी बार बिना पाप उठाने के, अभी प्रभु यीशु किसी का पाप उठाने के लिए नहीं आने वाले, तो अब प्रभु यीशु आने वाले हैं किस लिए? जो लिखा है इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसके 28 वचन में, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। देखो, एक बार तो बलिदान हो गए प्रभु यीशु, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देंगे। जो उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए, देखो प्रभु यीशु उद्धार करने के लिए आने वाले हैं। तो आप इस भ्रम में मत रहना, इस बात में मत फंसना कि आपका उद्धार हो चुका है। इस बात में रहो कि आपका उद्धार बाकी है, आपकी मुक्ति बाकी है। तो क्या आप इस बात से सहमत हो? अगर आपको लगा कि ये बात बाइबल से सही है, तो आप कमेंट में
आमीन लिखो, प्रेज द लॉर्ड लिखो, कुछ भी लिखो, कमेंट जरूर करना। आमीन।